बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुक़द्दम केस में आपको जो 161 के बयानात थे, जो को अक्यूज़ थे, एक्यूज़ था, उनके वो मैंने आपके सामने रखे थे। अब जो आखिरी मेन बंदा जो सबसे पहले गया था, उसके बयान में ऐसी क्या खौफनाक बातें हैं जो उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, और उसके साथ साथ जो चीज़ें इसके अंदर मिस हैं उसकी निशानदाही आप लोगों ने और मैंने करनी है। आप लोगों ने बताना है कि इसने क्या क्या मजीद झूठ बोला, ऐसी क्या बातें हैं जो इसने छुपाई हैं, वो इसने अपने बयान के अंदर नहीं बताई। जी हाँ नाजरीन, मैं अमजद की बात कर रहा हूँ। अमजद जो जख्मी हुआ था, थेरेपी वर्क्स का जो गार्ड था, उसके बारे में आज उसने जो अपना पुलिस को रिकॉर्ड बयान करवाया, इसके अंदर सारी बातें करेंगे कि वो कैसे जख्मी हुआ, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल गए, फिर उसके बाद जो है वो जब डिस्चार्ज हुआ तो उसके बाद ये गांव क्यों भाग गया था। ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से पहले की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, इसमें अमजद का जो बयान है, इसमें अमजद तकरीबन 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल इसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवाई है। इसके अंदर वो लिखता है, बताता है पुलिस को कि उसका जो एड्रेस है वो बताता है, और उसके बाद ये बताता है कि उसने एफएससी की हुई है, और बताता है कि 3 भाई और 3 बहनें हैं, और ये तमाम लोग जो हैं गैर शादीशुदा हैं, और बताया कि तकरीबन 1.5 साल से थेरेपी वर्क्स के साथ काम कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सैलरी बताई, फिर टाइमिंग बताई कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये थेरेपी वर्क्स में काम करता है, और इसकी जो ड्यूरेशन है काम का वो क्या है। और उसके बाद वो कहता है कि शाम 7 बजे जब मैं थेरेपी वर्क्स में था तो उस वक्त डॉक्टर वामिक रियाज और दिलीप कुमार की कॉल आई मुझे और कहा कि तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, एक क्लाइंट को लेने जाना है। और उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर हम क्लाइंट के घर गए और उसके बाहर खड़े रहे। चौकीदार से हमने बातचीत की, चौकीदार से पूछा कि हमारा क्लाइंट कहाँ है। चौकीदार ने गेट खोला और एक मज़कूरा शख्स, मतलब उसका नाम, जिसका नाम जाहिर जाकिर जाफिर था, और वो वहां पे टेरेस के ऊपर जो है खिड़की खोल के बाहर निकल आया, और उसके बाद डॉक्टर वामिक रियाज ने उससे बातचीत की और वो अंदर चला गया। उसके बाद फिर कहते हैं कि वो खिड़की बंद करके अंदर जब चला गया तो हम ग्राउंड फ्लोर से दरवाजे की तरफ गए, दरवाजा अंदर से बंद था। जो चौकीदार है उसने दरवाजा ग्राउंड फ्लोर से खोला, फिर हम अंदर चले गए। फिर आगे वो मेन कमरा था जिसके अंदर जाहिर जाफिर जो मज़कूरा मुल्जिम है वो वहां उसके अंदर था, और दरवाजा तो बंद था लेकिन शीशे से हमें नजर आ रहा था कि वो अंदर है। उसके बाद जो जाहिर जाफिर से जो वामिक रियाज है उसने बातचीत की, कहा कि दरवाज़ा खोलो, और हमें ताहिर ज़हूर साहब ने भेजा है, डॉक्टर ताहिर ज़हूर साहब ने, और हम आपको लेने आए हैं। तो उसने कहा कि मैं आता हूं। फिर उसने अमजद कहता है कि हम वहां काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन वो नहीं आया। फिर हमने बात की, जो उसके फैमिली मेंबर हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप दरवाज़ा तोड़ दें। जब हम दरवाज़ा तोड़ने लगे तो जो चौकीदार है उसने कहा कि आप दरवाज़ा ना तोड़ें, खिड़की खुली है, आप खिड़की से चले जाएं, टेरेस से ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे था वहां से खिड़की खुली है। तो उसके बाद जो चौकीदार है उसने सीढ़ी दी और सीढ़ी हमने लगाई, और उसके बाद हम टेरेस पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। अब जब हम अंदर जाते हैं तो हम ये चारों लोग, इसमें वामिक रियाज, अमजद सबसे आगे था, वामिक रियाज था और दिलीप कुमार था, और उसके साथ जो है वो समर अब्बास और अब्दुल हक, ये जो लोग थे सारे वहां पे 4 लोग उसके साथ थे। और वो बताता है यहाँ पे कि सबसे आगे मैं था। जब हम अंदर पहुंचे तो जाहिर जाफिर ने हमारे ऊपर गन तान ली। गन तानने पर हम बाएं तरफ भागे, और फिर सब लोग मेरे अलावा सब लोग खिड़की से बाहर निकल गए, और जाहिर जाफिर ने मुझे पकड़ लिया और मेरे सर पे जो पिस्टल था वो तान लिया, और उसने बाकायदा फायर किया, लेकिन फायर मिस हो गया, फायर जो है वो हुआ नहीं है। और उसके बाद जो जाहिर जाफिर को मैंने मुजामत की, उसके साथ मुजामत करने के बाद उसका पिस्टल गिर गया। पिस्टल गिरने के बाद
जो जाहिर जाफिर है वो भागा, उसने कमरे से एक चाकू उठाया, चाकू उठाकर उसने मेरे ऊपर वार किए। उसने मेरी गर्दन पर, कमर पर और बाजू पर वार किए। और उसके बाद मैंने उसको पकड़ लिया और उसका जो चाकू था वो नीचे गिर गया। और मैंने आवाज लगाई बाकी साथियों को कि अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने इसे पकड़ लिया है, आप अंदर आ जाएं। तो वो सारे भागे। अब देखें यहां पे एक चीज का फर्क है कि वामिक रियाज और अब्दुल हक, समर अब्बास और बाकी लोग वहां पे ये कहते हैं कि जो अमजद है उसने कहा कि ये मुझे मार देगा, जल्दी आए और मुझे बचाएं। यहां पे स्टेटमेंट का फर्क देखें कि वो बचाने के लिए वो कह रहा था, और यहां पे अमजद खुद कहता है कि मैंने उसे पकड़ लिया था और मैंने कहा कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप अंदर आ जाएं। जब फिर हमारे साथी अंदर आए तो हमने उसे पकड़ लिया। यहां पे एक बात जो अमजद है वो कहता है, जब हम आपस में गुत्थम गुत्था थे तो उस वक्त जो जाहिर जाफर है उसने मुझे कहा कि मैं आपको पकड़कर खिड़की से खुद भी छलांग लगाऊंगा और आपको भी साथ ले जाऊंगा। मींस के वो चाहता था कि हम दोनों, ना ये बचे ना मैं बचूं, ना वो खुद बचना चाहता था और ना ही जो है वो अमजद महमूद है उसको बचाना चाहता था। उसने ये धमकी दी है। उसके बाद हमने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद हम जो उसको हम नीचे ले गए और फिर मैं नीचे लेने से पहले मैं जो है बेहोश हो गया। और उसके बाद मुझे जो दिलीप कुमार है, इनका जो लीगल इनके साथ बंदा था, वकील था, और वो उसको ले गया कुलसूम हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां ले गया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि आपका झगड़ा हुआ है तो ये पुलिस केस बनता है, इसलिए आप लोग इसको पिम्स हॉस्पिटल ले जाएं। फिर यहाँ पे अमजद कहता है कि हम मुझे जो है पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद वहां पे मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश था, कि मेरे साथियों ने उसकी स्लिप बनवाई और डॉक्टर ने या मेरे साथियों ने जो आरटीए लिखा था, किसने लिखा था, रोड एक्सीडेंट का, तो इसका मुझे नहीं मालूम, नहीं इल्म कि डॉक्टर ने खुद से लिखा था या मेरे साथियों ने लिखवाया था, इसका मुझे इल्म नहीं है। तो उसके बाद तकरीबन वो बताते हैं कि 23 जुलाई को मैं डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद मैं गेस्ट हाउस, इस्लामाबाद गेस्ट हाउस में रहा। वहां पे मेरे कुछ रिश्तेदार आए जो मुझे गांव ले गए और उसके बाद मुझे बुलाया गया तो मैं वहां से आ गया यहाँ पे। और आने के बाद जो जो वाकया हुआ था वो मैंने आपके सामने रखा है, शुरू से लेकर आखिर तक जिस तरह सारी स्टोरी हुई थी वो मैंने यहाँ पे बयान कर दी है। तो नाज़रीन ये बात थी। उसके बाद जो दिलीप कुमार है उसका, जो उनका लीगल पर्सन था, वो उसका बयान रहता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक दो बातें थी जो उसने बताई थी इससे मुतल्लिक। एक तो बताई थी कि एक्सीडेंट जिस तरह उसको लेकर गए, लेकिन सब में इसमें जो बात एक गायब की जा रही है वो ये है कि आरटीए डॉक्टर ने लिखा, ये डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगा रखे हैं, पहले ये खामोश रहे। अगर अमजद इतना मजबूत था कि उसने जख्मी होने के बावजूद जाहिर जाफर को पकड़े रखा था, लेकिन जब वो होश में आया हॉस्पिटल के अंदर, वहां अपने आप को सेफ रखने के लिए वो अपना बयान जरूर रिकॉर्ड करा था। इतना तो तमाम लोगों को मालूम है कि क्योंकि जो ड्रामाज और फिल्में वगैरह देखते हैं लोग, बहुत सारा ये छोटे छोटे क्लिप चलते हैं, उनको पता है कि हमारे साथ अगर ज्यादती हुई है तो इस तरह का केस है तो मैं भी इसके अंदर फंस सकता हूं, तो मैं पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड कराऊं या मैं अपनी एफआईआर दर्ज कराऊं क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है। आखिर में फिर अंदर यही कहता है कि जाहिर जाफर ने मेरे साथ ज्यादती की है, मीन के उसके ऊपर जो छुरियों से वार किए हैं, पहले जो पिस्टल मारने लगा था, ये बड़ा क्रिटिकल हो सकता था। अगर वो फायर हो जाता तो आज मुझे लगता है कि जो अमजद महमूद है वो हमारे दरमियान मौजूद ना होता। तो नाज़रीन ये आज की डेवलपमेंट थी जो हमने आपके सामने रखी। को अक्यूज्ड और जो अक्यूज था, जितने भी मरकजी मुलजिम और शरीक मुलजिम हैं, उनके जो बयानात थे 161 के, वो हमने आपके सामने रखे वन बाय वन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी कि इनके बयानात में तजाद कितना है, किसने कहां पे झूठ बोला, कहां पे फर्क है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। तो इंशाअल्लाह कल का दिन जो है इसके हवाले से अहम होगा, क्योंकि कल तमाम गवाहान को पेश किया जाएगा और कल की जो इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की जो कचहरी है, वहां से जो भी डेवलपमेंट सामने आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।